हम लोग का जो इफ फॉर्मूला का सीरीज था वो खत्म हो गया है। इफ फॉर्मूला के 3 गो अलग अलग सीरीज में हम आपको बता चुके हैं कि क्या क्या चीजें होता है। अब आपका जो सिलेबस में है अगला वो है सम इफ और काउंट इफ। सम इफ क्या होता है और काउंट इफ क्या होता है। देखिए सम इफ यानी कि कंडीशन लगाते हुए हमको सम करना होता है, और काउंट इफ में क्या करता है कि कंडीशन लगाते हुए हमको काउंट करता है। अगर हम केवल सम की बात करें तो सम का काम क्या होता है, केवल जोड़ना, यानी कि दिए हुए क्राइटेरिया को क्या कर देगा, ऐड कर देगा। अगर हम कहें कि हमको उसमें से पार्टिकुलर किसी एक क्राइटेरिया को जोड़ना हो तो हम किसका यूज करेंगे, सम इफ का। वैसे ही अगर काउंट का काम होता है काउंटिंग कर लेना, उसकी गिनती कर लेना, लेकिन हम कह रहे हैं कि सबको काउंट नहीं करे, दिए हुए क्राइटेरिया में से पार्टिकुलर किसी को काउंट करे तो हम काउंट इफ का यूज करते हैं। आज हम इसको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल की तरफ बढ़ेंगे। पहले समझेंगे बेसिक लेवल में काउंट इफ क्या होता है, सम इफ क्या होता है। इससे रिलेटेड एक और होता है आपका, वो होता है सम इफ्स और काउंट इफ्स, यानी फॉर्मूला यही होगा, लास्ट में एस लग जाएगा, तो मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए होता है, तो हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम जानते हैं कि काउंट इफ क्या होता है। अब यहां पे एक आपका देखिए एक लिस्ट यहां पे दिया हुआ है जिसमें कुछ एक डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, अलग अलग पोस्ट के हैं, उनका पोस्ट दिया हुआ है, नेम दिया हुआ है और उनकी सैलरी दी हुई है, एक दिन की सैलरी इतनी उनको पे की जा रही है ना। अब हमको ये इसमें से रिपोर्ट एक निकालना है, एक रिपोर्ट बनाना है। इसमें रिपोर्ट क्या बनाना है कि इस लिस्ट में डॉक्टर कितने हैं, इंजीनियर कितने हैं, टीचर कितने हैं। आपका यहां डाटा मात्र 8-9 के अप्रोक्स में है। ये डेटा हमारा हजारों में हो सकता है, लाखों में हो सकता है। जब यहां 2, 4, 5 है तो आप तो काउंट करके निकाल करके लिख दोगे तो आसान लगेगा, लेकिन अगर ये डाटा लाखों में हो, हजारों में डेटा हो, अगर हमको काउंट करना पड़ जाए तो पूरा दिन हम काउंट करने में ही निकाल देंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूले का यूज करते हैं, फंक्शन का यूज करते हैं। अब नंबर ऑफ डॉक्टर, यानी कि इसको क्या करना है, नंबर ऑफ डॉक्टर में काउंटिंग करना है, डॉक्टरों की कितने डॉक्टर हैं उसकी काउंटिंग करना है। तो हमको कौन सा यूज करना होगा, सम इफ या काउंट इफ। काउंट इफ हम यहां पे आकर के कर लिए इक्वल टू काउंट इफ, हो गया, यहां से ब्रैकेट ओपन। अब ये दो चीजें पूछ रहा है, यहां पे देखिए दो चीजें क्या क्या पूछ रहा है जी हमारा, तो एक पूछ रहा है रेंज और एक पूछ रहा है क्राइटेरिया। तो हमको किस रेंज से लेना है, कहां काउंट करना है, तो हमको काउंट कहां करना है, ये पोस्ट वाले में। तो हम यहां से क्या कर लेंगे, इस रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, हो गया। अब कर लेंगे कॉमा, क्राइटेरिया क्या काउंट करना है। तो ध्यान रहे कि अगर हम इसका कहीं से लिंक देंगे तो हमको इन्वर्टेड कॉमा देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर हम लिंक नहीं दे रहे हैं और न्यूमेरिक वैल्यू का यूज नहीं कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा। हमको क्या निकालना है, पहले डॉक्टर, यहां टाइप कर देंगे डॉक्टर, लेकिन एक चीज का ध्यान रहे, स्पेलिंग एग्जैक्ट वही होना चाहिए जो आपके डाटा में हो। स्पेलिंग इधर उधर हो जाएगा तो डेटा भी हमारा परफेक्ट रिजल्ट नहीं देगा। यहां से हम इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर लिए, ब्रैकेट को क्लोज कर लिए और इंटर कर दिए। अब यहां देखिए दिखा रहा है कि हमारे डॉक्टर कितने हैं, 4 हैं। अगर हम इस डॉक्टर में जहां यहां लिखा हुआ है एक स्पेस कर लेते हैं, एक स्पेस करके इंटर कर लिए, अब यहां डॉक्टर कितने दिखा रहा है, 3, क्योंकि ये जो डॉक्टर है यहां पे जो हम क्राइटेरिया दिए हैं मैच नहीं कर रहा है, मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर इस स्थिति में ऐसे हमारे कई सारे डाटा हो, इस तरह का बीच बीच में मिस्टेक हो गया हो कि हम स्पेस लगा दिए हो, तब हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक और भी तरीका होता है। वो क्या होता है, तो जो हम क्राइटेरिया ढूंढना चाहते हैं उसे हम स्टार के अंतर रख देंगे। जैसे यहां पे देखिए
इसी को फिर हम F2 करके एडिट कर लेते हैं। यहां इन्वर्टेड कॉमा के बाद स्टार ले लेंगे और फिर डॉक्टर के बाद भी स्टार ले लेंगे। अब हम इंटर करते हैं, ये देखिए, यानी वो क्या करेगा कि उस क्राइटेरिया में से हमको जहां जहां डॉक्टर शब्द मिल जाएगा, चाहे वो डॉक्टर शब्द के लिए कितना लंबा भी हमारा सेंटेंस हो, उसमें भी अगर डॉक्टर मिलेगा तो उसको भी ये काउंट करके लाएगा। तो हम यहां से इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अब नंबर ऑफ इंजीनियर, तो हम क्या करेंगे, फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट कह रहा है रेंज, रेंज हम ले लिए भाई, यहां से लेके कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो यहां तक, कॉमा हमको क्या करना है जी, क्राइटेरिया में इन्वर्टेड कॉमा में क्या लेना है, इंजीनियर, तो स्पेलिंग लिख दीजिए, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, इंटर, हमारा आ गया 2। वैसे ही अगर हमको टीचर का निकालना है तो फिर वही हम काम करेंगे, इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट, हम टोटल रेंज को ले लिए है ना, कॉमा और क्या कर लेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में टीचर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, इंटर, निकाल दिया। अब हमको तीनों को देखते हैं तो कितना हुआ हमारा, 4 to 6 और 2 8। हम यहां से यहां तक को अगर काउंट करते हैं तो हमारे कितने हो गए, 8 ही है, क्योंकि टोटल डेटा 9 है, एक हेडिंग में है, तो हमारा क्या हो गया, सही आ रहा है। अब हमको ये निकालना है कि जितने भी डॉक्टर हैं उन डॉक्टरों की सैलरी कितनी है। अगर हम यहाँ पे केवल सम का फॉर्मूला लगा देते हैं, SUM ब्रैकेट, और यहां से लेकर के यहां तक का अगर हम लगा लेते हैं तो ये क्या करेगा, सबको जोड़ देगा। हमको तो सबका नहीं चाहिए, हमको इसमें से किसका चाहिए, केवल डॉक्टर का निकालना है, और ये डेटा हमारा बहुत बड़ा भी हो सकता है। तो हम कैसे निकालेंगे डॉक्टर का, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, काउंट इफ या सम इफ। हमको क्या करना है, सैलरी को जोड़ना है या केवल कैलकुलेशन करना है, जोड़ना है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लेंगे, सम इफ, इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट, रेंज हमको कहां से लेना है, मतलब जो भी हमको जोड़ना है, जिस क्राइटेरिया को जोड़ना है वो कहां क्राइटेरिया है, रेंज कहां है, तो ये हमारा है, इसी में से ना छांटना है कि किसको जोड़ना है। उसके बाद कॉमा, हमको क्या क्राइटेरिया लेना है, तो इन्वर्टेड कॉमा में दे दिए हम डॉक्टर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा। अब सम कहां से करना है, तो सम हमको यहां से करना है, हो गया, ब्रैकेट क्लोज्ड और इंटर। लेकिन देखिए अब आप, हमारा वैल्यू गलत ला रहा है, हमारा यहाँ पे 500 यहाँ पे डॉक्टर हैं, 3500 यहाँ पे हैं, 9000 हो गया ना। अब 6500 यहाँ है तो 9 6 15,500, फिर यहाँ पे है 4500, हमारा ये डायरेक्ट 15,000 ला रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, तब तो हमारा रिपोर्ट गलत बन रहा है। ये ऐसा इसलिए कर रहा है कि यहाँ पे जो हम डॉक्टर किए थे इसमें एक स्पेस दे दिए थे, तो हम यहां से या तो एक स्पेस हटा दें, या फिर यहां पे जो हम क्राइटेरिया लगाए हैं स्टार के अंदर ला दें। अरे बात समझ में ना, तो भी हमारा काम हो जाएगा। अब आइए, वैसे ही हमको इंजीनियर का निकालना है, तो हम इंजीनियर का निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे जी, हम क्या करते हैं, इसी फॉर्मूला को यहां से यहां तक को सेलेक्ट करके फॉर्मूला बार में आकर, यहां पे नहीं, फॉर्मूला बार में आकर के कॉपी कर लिए, एस्केप बटन दबा लीजिए, इसमें आइए, पेस्ट कर लीजिए, फिर इधर आइए और इसमें भी पेस्ट कर लीजिए, और केवल इस फॉर्मूला को सिलेक्ट करके F2 बटन दबाइए और यहां से डॉक्टर के जगह लिख दीजिए इंजीनियर। हो गया, एंटर। वैसे ही यहां पे आकर के F2 करिए
और यहां से डॉक्टर को हटा लीजिए और इसके जगह पे क्या कर लीजिए, टीचर। आ गया, इंटर करते ही हमारा रिजल्ट यहां पे आ गया। अब हम सबको करके देखते हैं कि क्या ये सबका रिपोर्ट हमारा सही है। यहां पे हम कर लेते हैं इक्वल टू सम ब्रैकेट और यहां से लेकर के यहां तक को सेलेक्ट कर लिए और यहां से ब्रैकेट को कर दिए क्लोज्ड, एंटर। यहां देखिए 29,500 आ रहा है। अगर हम इसको भी यहां पे सम करते हैं, ऑटो सम आल्ट और इक्वल टू कर लेते हैं, इंटर कर लेते हैं, तो ये हमारा 35,000 आ रहा है। और यहां पे कितना आ रहा है, कहां गलत हुआ जी, ये डॉक्टर का इतना कैसे हो गया है, सम इफ डॉक्टर, ये 52,500 क्यों पिक कर रहा है। अब यहां पे देखिए हमारा 11,000 आ गया, टीचर का, इंजीनियर का 4,000 और डॉक्टर का 20,000। टोटल जोड़ के हमारा कितना आ रहा है 35, यानी 35,000 और यहां भी 35,000, यानी कि रिपोर्ट हमारा क्या है, सही है। अब हम इसी का थोड़ा सा एडवांस रूप देखते हैं। अब आ जाए यहाँ सीट 2 पे। सीट 2 पे देखिए हमारा एक डेटा है, इसमें से हम फिल्टर को हटा लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एल। यहां पे दिया हुआ है डेट, एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद डेट, नेम, एज, आइटम, रीजन, क्वांटिटी और सेल। यानी किसी कंपनी का ये एक डाटा है जहां कुछ एम्प्लॉय ऐसे हैं, जैसे कि एम्प्लॉय का आईडी दिया हुआ है ना, वो किस डेट में, उनका नाम क्या है, एज क्या है, कौन सा आइटम, शहर के किस जोन में कितना क्वांटिटी का बेच रहे हैं और कितने का बेच रहे हैं, ये एक रिपोर्ट है। इसमें से अब हमको निकालना है, जैसे यहां पे अब आइए, हमको रिपोर्ट क्या निकालना है, अलग अलग तरीके का रिपोर्ट तैयार करना है। पहला है कि हमारा माउस कितना बिका, कीबोर्ड कितना बिका, है ना, मॉनिटर कितना बिका, प्रिंटर का क्वांटिटी कितना, क्वांटिटी हमको सबका निकाल देना है, अलग अलग आइटम का, प्रत्येक आइटम का। अब हम क्वांटिटी निकालेंगे कैसे, अब इतना बार हमको फॉर्मूला लगाना होगा, नहीं, हम एक बार फॉर्मूला लगाएंगे, हम एक बार फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा काम हो जाना चाहिए। इस तरह से कैसे हम करेंगे काउंट इफ का यूज, वो देखिए। हम यहां पे सबसे पहले लगा देंगे काउंट इफ इक्वल टू काउंट इफ, हो गया, ब्रैकेट, कह रहा है रेंज, रेंज कहां है हमारा, तो हम क्या करेंगे जी, रेंज के लिए टोटल को सिलेक्ट कर लिए और कंट्रोल शिफ्ट करके डाउन एरो करेंगे तो हमारा टोटल सेलेक्ट डेटा हो जाएगा। हमारा डेटा ऑलमोस्ट 243 है, 243 है, सिलेक्ट हो गया ना। आ जाइए फिर से ऊपर, हो गया। यहां फॉर्मूला बार पे देखिए, कॉमा, हमको क्या काउंट करना है, हमको काउंट क्या करना है जी, माउस, इन्वर्टर कॉमा में ले लिए, माउस, इन्वर्टर कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अब यहां पे हमको दिखा रहा है, देखिए माउस कितना, 1। क्यों ऐसा दिखा रहा है जी, माउस हमारा कहीं पे और है ही नहीं, एक ही है ना। अगर हम करते क्या है इसको, इस फॉर्मूला को ड्रैग करते हैं कि हमारा एक में तो लगा दिए, अब यहां से हम ड्रैग करते हैं तो यहां देखिए इस सब में वही आ रहा है ना। ऐसा क्यों है, कीबोर्ड भी 1 हमारा ला रहा है। तो यहां पे देखो, जब हम इसको सिलेक्ट किए हैं तो इसका रेंज कहां से कहां तक है, एस्केप कर लीजिए, फिर इसका रेंज देखिए, जैसे ही हम एक लेफ्ट में बढ़े तो यहां भी सिलेक्शन एक लेफ्ट में आ गया। तो हमको क्या करना है कि इसको डायनेमिक बनाना है। अब डायनेमिक कैसे बनाएं, यानी कि ऐसा बना देना है कि खुद से निकाल दे। तो यहां पे हम आएंगे और यहां जो हम माउस दिए हैं इन्वर्टेड कॉमा में,
इसको हम हटा देते हैं और इसके जगह पे ये माउस वाला सेल जो लिखे हुए हैं इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और हम इंटर कर लेते हैं। तो ये हमारा 1 ला दिया, लेकिन रेंज तो हमारा वही रहेगा, तो हम रेंज को भी लॉक कर लेते हैं। कैसे? F2 बटन दबाइए और इस रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए, टेबल के रेंज को सिलेक्ट हो गया ना। लॉक करने के लिए क्या करते हैं, बोलिए? एरिया को लॉक करने के लिए कौन सा की का यूज करते हैं? ये फॉर्मूला में बताए हुए हैं हम, F4। हमारा डॉलर साइन लगा करके इसको क्या कर लेगा, लॉक कर लेगा। अब हम इंटर करेंगे, हमारा रिजल्ट वही रहेगा, लेकिन अब ये बन गया डायनेमिक। इसको पकड़ करके अगर हम ड्रैग करते हैं तो देखिए सबका पार्टिकुलर अलग अलग दे देगा, दे रहा है। कीबोर्ड भी हमारा एक ही दिखा रहा है और स्कैनर भी एक ही दिखा रहा है। ये माउस को काउंट करके लाया है, माउस कितनी जगह है, कीबोर्ड कितनी जगह है, ये हमारा काउंट करके लाया। अगर हम सबको ऐड करते हैं, इक्वल टू सम ब्रैकेट यहां से यहां तक और ब्रैकेट क्लोज इंटर, यानी 144 आ रहा है, जबकि हमारा डेटा तो है कितना, 243 है। ऐसा भी कोई डेटा इसमें है जो शायद यहां पे ना हो, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, है ना। अब हमको देखना है, जैसे यहां आ रहा है कीबोर्ड का, एक काम करते हैं, हम पहले लगा लेते हैं इसमें फिल्टर, ताकि हम देख सके कि हमारा रिपोर्ट कहां पे गलत है। कंट्रोल शिफ्ट एल, यहां से हम देखना चाहते हैं कि हमको कीबोर्ड का कितना है। टोटल को हटा लीजिए और यहां से कीबोर्ड, ओके, देखिए कीबोर्ड 1 ही है, ठीक है। रिपोर्ट फिर से इसको क्लियर कर लेते हैं हम। क्लियर। अब हमारा क्या निकालना है, मॉनिटर। यहां से आइए, सिलेक्ट ऑल को हटा लीजिए, मॉनिटर, ओके। अब हम यहां से काउंट करना चाहते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, तो यहां पे हमको दिखा रहा है 47, दिखा रहा है ना, तो 47 सही है हम लोगों का रिपोर्ट। अब या तो हमारा कोई आइटम इसमें कंट्रोल शिफ्ट एल कर लीजिए, हटा लीजिए, कोई आइटम छूटा हुआ है, देखिए अब आइटम मिला, ये तो माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर, और क्या है जी हमारा, प्रिंटर। प्रिंटर लिए हैं, सही है। देखिए हमारा, हमने डाटा कहां से उठाया हुआ है, 100 से ना। हमारा डेटा टोटल कितना है, यहां पे देखिए 148 दिखा रहा है सीरियल नंबर पे, 148। कंट्रोल अप एरो करके देखिए, हमारा डाटा स्टार्ट हुआ है 5 से, तो 144 बचा। हमारा कितना लेकर के आ रहा है, यहाँ पे 144 लेके आ रहा है, सही है। हम लोग देख रहे थे क्या, सीरियल नंबर के हिसाब से यहां से देख रहे थे कि हमारा कितना है टोटल, कंट्रोल डाउन एरो करके 243, तो डेटा मैच नहीं कर रहा था, यानी कि हम लोग का रिपोर्ट क्या निकल के आया, सही है। और वैसे ही अगर हम कहें कि अब आपको निकालना है ईस्ट में टोटल कितने का बिक्री हुआ, सेल निकालना है, ध्यान रखो, ईस्ट में टोटल कितने का सेल हुआ। यहां पे हम डाल दे रहे हैं क्वांटिटी, QNTY, और यहां पे अमाउंट। हमको 2 क्राइटेरिया में काम करना है, इसको सेलेक्ट करके बोल्ड कर लीजिए, थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, डबल क्लिक कर लीजिए। अब हमको क्वांटिटी निकालना है कि ईस्ट में कितना क्वांटिटी बिका है, ईस्ट में कितना क्वांटिटी, वेस्ट में कितना क्वांटिटी, नॉर्थ में कितना और साउथ में कितना। तो कैसे निकालेंगे हम, तो जहां कितना का शब्द आ रहा है यानी कि ऐड करना है, तो हम काउंट इफ लगाएंगे कि सम इफ, सम इफ, तो यहां पे हम क्या करेंगे जी, इक्वल टू सम इफ,
ब्रैकेट। अब रेंज कह रहा है कि सम मतलब जो हमें क्राइटेरिया लगाना है उसका रेंज कहाँ है, तो क्राइटेरिया हमको क्या चीज का लगाना है, रीजन के हिसाब से। तो हम यहां से क्या कर लेंगे, रीजन को सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, हो गया। अब यहां पे हम लगा देंगे कॉमा, फिर आ जाइए ऊपर। उसके बाद हमारा क्या कर रहा है, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया हमको क्या लेना है, ईस्ट। तो हम यहां से इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिए ईस्ट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड कॉमा, सम करना है, सम कहां से करना है, सेल में से, क्वांटिटी का है ना, क्वांटिटी में से, हो गया, ब्रैकेट क्लोज इंटर। ये देखिए हमारा रिपोर्ट निकाल के ला दिया कि ईस्ट में टोटल कितना हमारा क्वांटिटी बिका है, 321। अब हम यहां पे देखिए कि अगर ड्रैग करेंगे तो ये हमारा फिर से डेटा परफेक्ट नहीं लाएगा। हमको क्या चाहिए, इसको डायनेमिक बनाना है। तो फिर से भी इस फॉर्मूला में थोड़ा सा एडिटिंग करते हैं, F2, और ये जो रेंज है हमारा दोनों, इसको करेंगे हम पहले लॉक, F4, फिर यहां से रेंज को क्या कर लेंगे, F4 से लॉक कर लेंगे, इंटर। लेकिन हमारा जो ईस्ट दिए हुए हैं इसको तो चेंज करना होगा, तो ईस्ट को हटा करके क्या कर लेंगे, ये वाला ईस्ट का सेल सेलेक्ट कर लेंगे। हमको यहां से इन्वर्टेड कॉमा को हटा देना होगा। अब यहां से कर लेंगे ईस्ट को सेलेक्ट, इंटर। अब देखिए रिजल्ट वही आया, लेकिन अब ड्रैग करेंगे तो हमारा टोटल का रिजल्ट लेकर के आ जाएगा, आ गया। वैसे ही अगर हमको ये निकालना हो कि अमाउंट कितना है, तो क्या करेंगे हम, इस बार हम क्या करेंगे, रीजन क्या डालेंगे जी, यही वाला ईस्ट के हिसाब से, और सम कहां करे, सेल को करे। बात समझ में आ रही है, यानी कि हमारा ईस्ट में ही करे, लेकिन कहां पे करे, सम को करे। तो डायरेक्ट इस बार हम डायनेमिक ही बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, इक्वल टू सम ब्रैकेट, सॉरी सम इफ ना, सम इफ ब्रैकेट रेंज, रेंज हम कहां से लेंगे, रीजन, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, एक बार में टोटल क्राइटेरिया सिलेक्ट हो गया। यहां पे आ जाइए, फिर हम यहां पे क्या करेंगे जी, कॉमा, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया हम क्या ले लेंगे यहां से, ईस्ट, कॉमा, और सम रेंज, यहां से लेकर के कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, इसको ऊपर लेके आइए। और अभी हम इसको क्या कर लेते हैं, F4 करके इसको लॉक कर लिए, और यहां से इसको भी सिलेक्ट करके क्या कर लेंगे, F4 करके लॉक, और यहां से लास्ट में आके ब्रैकेट को क्लोज और इंटर। अमाउंट भी ला दिया, और यहां से हम यहां तक कर लिए। इसके साइज को थोड़ा बढ़ा दीजिए, कैसे, यहां से सिलेक्ट कर करके फॉर्मेट प्रिंटर ले लीजिए, और सेम फॉर्मेटिंग हम अपना यहां लगा दिए, निकल क्या गया। अब यहां पे अगर कहे रिपोर्ट ऐसा निकालना है कि हमारा जो क्वांटिटी बिका है उसका सम करके लाइए, क्वांटिटी का सम करके लाइए, लेकिन किसके हिसाब से, डेट के हिसाब से। कैसे, तो 1 जनवरी से 3 जनवरी के बीच में कितना क्वांटिटी बिका है हमारा टोटल, समझ में आ रहा है। 1 जनवरी से 3 जनवरी रिपोर्ट निकालना है, तो हम कैसे फॉर्मूला निकालेंगे, तो हमको समीप का फॉर्मूला तो लगाना है, लेकिन किसके हिसाब से, इस क्राइटेरिया के हिसाब से लगाना है। चलिए आपको हम ऐसा करते हैं कि ये रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसका थोड़ा सा एडवांस लेवल का लेकर के बताएंगे, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा फिर लैब पे भी प्रॉब्लम हो।